प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लोकप्रिय महाकाव्य प्रिय प्रवास के अंश श्याम संदेश के कुछ पदों का काव्य सौंदर्य देखेंगे। यह अंश प्रिय प्रवास के 16वें सर्ग से लिए गए हैं। आइए इनके काव्य सौंदर्य की पड़ताल करते हैं। प्रस्तुत पद श्याम संदेश शीर्षक से हैं। जैसा कि इस शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ श्याम अर्थात श्री कृष्ण का संदेश ब्रज क्षेत्र को, ब्रज प्रदेश में निवासरत नर नारियों को भेजा जा रहा है। और भ्रमर गीत की जानकारी से हमें यह ज्ञात है कि यह संदेश श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के हाथों ब्रज प्रदेश को पहुंचाते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियां इस तरह से हैं। अतीव सम्मान सहित आदि में ब्रजेश्वरी की कुशलादि पूछ के पुनः सुधी उद्धव ने सनम्रता कहा संदेशा वह श्याम मूर्ति का। शब्दार्थ पर चलते हुए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अतीव माने अत्यंत, बहुत अधिक। सम्मान माने आदर। समेत, सहित। आदि, आदि का अर्थ है शुरुआत। तो इस चरण का अर्थ यह हुआ कि अत्यंत आदर के साथ शुरुआत में, माने उद्धव ने अपने संदेश को सुनाने के क्रम में सबसे पहले अत्यंत आदर के साथ शुरुआत इस तरह से की। अगली चरण में है ब्रजेश्वरी की कुशलादि पूछ के। ब्रजेश्वरी यहाँ ब्रज की स्वामिनी राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुशलादि, कुशल आदि संधि है, अर्थात कुशल वगैरह पूछ के। इस चरण का अर्थ इस प्रकार हुआ कि उद्धव ने ब्रजेश्वरी अर्थात राधा की कुशल क्षेम पूछी। तो अपने संदेश की शुरुआत उद्धव इस प्रकार कर रहे हैं कि वे अत्यंत सम्मान के साथ ब्रज की स्वामिनी राधा की कुशल क्षेम पूछते हैं। वस्तुतः यह कुशल क्षेम श्री कृष्ण की तरफ से पूछी जा रही है। अगली पंक्ति इस तरह से है। पुनः सुधी उद्धव ने सनम्रता। पुनः माने फिर। सुधी, सुधी का अर्थ होता है विद्वान। उद्धव ने सनम्रता अर्थात नम्रता सहित उद्धव ने फिर, विद्वान उद्धव ने फिर कहा संदेशा वह श्याम मूर्ति का। इस प्रकार शुरुआती औपचारिकता पूरी करने के बाद उद्धव ने विनम्रता के साथ अपना संदेशा, जो कि वस्तुतः श्री कृष्ण का है, श्याम मूर्ति का अर्थात श्री कृष्ण का संदेश कहा, संप्रेषित किया। अगली काव्य पंक्तियाँ जो कि कृष्ण का
राधा से संवाद है जो कि उद्धव के द्वारा उन तक पहुंचाया जा रहा है। इन भावों को मंदाक्रांता छंद में पिरोया है कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। कृष्ण का मूल संदेश यहाँ से शुरू होता है। कृष्ण के शब्द हैं जो कि उद्धव के मुख से राधा एवं ब्रज के अन्य नर नारियों को संबोधित किए जा रहे हैं। इस प्रकार हैं। प्राणाधारे परम सरले प्रेम की मूर्ति राधे, निर्माता ने पृथक तुमसे यों किया क्यों मुझे है, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती, कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ। शब्दशः अर्थ करने की चेष्टा करें। प्राणाधारे, प्राण की आधार, निश्चय ही यह संज्ञा राधा के लिए है। परम सरले, अत्यंत ही सरल, सरलता का श्रेष्ठ रूप, प्रेम की मूर्ति अर्थात प्रेम को मूर्तिमान करने वाली, प्रेम का साकार रूप हे राधे। इस चरण में एकाधिक स्थान पर एकारांत संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, गौर करें। प्राणाधारे एकारांत, परम सरले एकारांत, राधे एकारांत। वस्तुतः एकारांत संज्ञा रूप संबोधनात्मक शैली को अभिव्यक्त करते हैं और द्विवेदी युगीन कविता में हरिओद और उन्हीं के साथ मैथिली शरण गुप्त ने भी इस शैली का पर्याप्त प्रयोग किया है। अगली पंक्ति है, निर्माता ने पृथक तुमसे यों किया क्यों मुझे है। सकल अर्थ इस प्रकार है कि हे मेरी प्राणों की आधार, सरलता का श्रेष्ठ रूप, स्नेह को साकार करने वाली राधा, निर्माता अर्थात ईश्वर ने पृथक माने अलग तुमसे यों किया क्यों मुझे है। एक सवाल है कृष्ण का कि हे राधा, तुम ब्रज क्षेत्र में हो, मुझे किन्हीं प्रयोजनों से मथुरा आना पड़ा, तो विधाता ने, निर्माता ने मुझे तुमसे अलग क्यों किया। अगली पंक्ति है, प्यारी आशा प्रिय मिलन की नित्य है दूर होती। इस अलगाव के दौर में एकमात्र उम्मीद यह कि जल्दी ही हमारा मिलन होगा, वह प्यारी सी उम्मीद प्रिय से मिलने की, अपने इष्ट से मिलने की नित्य है दूर होती। कृष्ण का यह कहने का अभिप्राय यह है कि हे राधा, मुझे तुमसे दूर हुए एक अरसा लंबी अवधि बीत गई, तो जो उम्मीद है पुनः मिलने की वह दूर होती सी प्रतीत हो रही है इस दीर्घावधि के कारण। कैसे ऐसे कठिन पथ का पांथ में हो रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं किस प्रकार ऐसे कठिन पथ यानी कठोर रास्ते, दुर्गम राह का पांथ हो रहा हूँ। पांथ माने पथिक। अभिप्राय है कि मैं तुम्हारे वियोग रूपी कठिन क्षणों, कठिन रास्तों का पथिक बना बैठा हूँ। आगे संदेश इस प्रकार है,
जो दो प्यारे हृदय मिलके एक ही हो गए हैं, क्यों धाता ने विलग उनके गात को यों किया है। कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में हैं, उन्हीं के जो दो प्रेमी मिलित पय ओ नीर से नित्य शह थे। अर्थात जो दो प्यारे हृदय, यहाँ दो प्यारे हृदय श्री कृष्ण और राधा के हृदय के लिए कहा गया है, जो कि मिलके एक से ही हो गए थे। इस प्रकार कृष्ण राधा से अपनी एक निष्ठता और संबद्धता बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि ऐसे दो हृदय जो मिलकर एक हो गए थे, क्यों धाता ने, यहाँ धाता विधाता के लिए प्रयुक्त है, विधाता ने विलग माने अलग उनके गात को यों किया है। गात का अर्थ है शरीर। यहाँ भी एक बड़ी रोचक स्थिति है, चूँकि कृष्ण ये मानते हैं कि इस दूरी और अलगाव के बावजूद राधा और कृष्ण का प्रेम अनन्य है, अटूट है, केवल उनकी काया दूर दूर है। इसी बात को द्योतित करती यह पंक्तियाँ कि विधाता ने उनके शरीर को क्यों अलग किया इस प्रकार, चूँकि आत्मा तो अलग होने से रही। कृष्ण और राधा का अनन्य प्रेम आत्मा के स्तर पर एकबद्ध है, केवल उनका शरीर भौतिक रूप से अलग अलग स्थान पर है। श्री कृष्ण मथुरा में हैं और राधा ब्रज में। कैसे आके गुरु गिरी पड़े बीच में हैं उन्हीं के, राधा और कृष्ण के बीच जो भौतिक दूरी है, उनके बीच गुरु माने बड़े, गिरी माने पर्वत पड़े हैं। इस भौतिक दूरी को बताने के लिए कवि ने यहाँ गुरुगिरी शब्द का प्रयोग किया है। बड़े बड़े पहाड़, इस शब्द युगल में अलंकार का भी प्रयोग देखा जा सकता है। गुरु में गवर्ण और गिरी में पुनः गवर्ण की आवृत्ति यहाँ अनुप्रास का चमत्कार पैदा कर रही है। आगे है, जो दो प्रेमी मिलित पय ओ नीर से नित्य शह थे। कृष्ण ने अपने और राधा के प्रेम की गहराई को बताने के लिए इस दृश्य का प्रयोग किया है कि ऐसे दो प्रेमी जो कि मिले हुए थे पय और नीर, पय माने दूध, नीर माने जल, नित्यशः यानी हमेशा से, ऐसे दो प्रेमी जो कि दूध में पानी की तरह मिले हुए थे। हम जानते हैं कि दूध में पानी इस प्रकार घुल मिल जाता है कि वह एक मेव हो जाता है। तो कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम को इस उदाहरण से प्रस्तुत किया है। आगे संदेश इस प्रकार है, उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। माने हे राधा, मैं उत्कंठा अर्थात बेचैनी, तीव्र अभिलाषा कह सकते हैं इसे, के विवश माने पराभूत होकर मैं विवश हो जाता हूँ उस बेचैनी से जो कि राधा से दूरी की वजह से उत्पन्न हुई है। और इस विवशता के बीच कृष्ण नभ को माने आसमान को, भूमि को माने धरती को, पादपों माने वनस्पति को बेचैनी से देखते हैं। आगे लिखते हैं, ताराओं को अर्थात तारामंडल को, मनुज मुख को अर्थात अपने आसपास उपस्थित जनमानस के चेहरों को, प्रायशः माने अधिकांश, हमेशा देखता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधा, तुमसे विलग होकर, दूर होकर मैं
तीव्र अभिलाषा से युक्त हो, विवशता से आसमान को, धरती को, वनस्पति जगत को, तारामंडल को और दिखाई पड़ने वाले मनुष्यों के मुख को अक्सर देखा करता हूँ। आगे लिखते हैं, प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, लेकिन हे राधा, इस तमाम उपक्रम के बावजूद मुझे ऐसी कोई आवाज़ कहीं से भी नहीं सुनाई पड़ती जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होए। जो मेरी इस चिंता को, कृष्ण की चिंता यहाँ पर राधा से न मिल पाने की स्थिति है, कि मेरी इस स्थिति से, इस चिंता से चलित माने चलायमान, चित्त माने मन, चिंता में डूबे हुए मेरे मन को शांति का कारण बने, हेतु अर्थात कारण। ऐसी ध्वनि मुझे कहीं से भी नहीं सुनाई पड़ती जो मुझे चिंता में डूबे हुए मन को शांति पहुंचा सके। यहाँ भी अनुप्रास का प्रयोग उल्लेखनीय है। चिंता में च वर्ण, चलित में च और चित्त में च, पुनः अनुप्रास का सुंदर उपयोग कवि द्वारा किया गया है। अगला पद इस प्रकार है, जाना जाता मरम विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित्त में यों प्रिय सोच लेना, होते जाते विफल नहीं है सर्व संयोग सूत्र, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। प्रारंभ के 3 पदों में कृष्ण ने राधा के प्रति अपने उत्कट प्रेम का प्रदर्शन करने के पश्चात इस पद में थोड़ी से दार्शनिक स्पर्श के साथ अपना संदेश राधा तक पहुंचाने की चेष्टा की है। कृष्ण लिखते हैं, जाना जाता मर्म विधि का, विधि माने ईश्वर की व्यवस्था, मर्म माने अर्थ। ईश्वर की इस व्यवस्था का अर्थ विधि के बंधनों से जान नहीं पड़ता। अर्थात कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर की इस सृष्टि की जो व्यवस्थाएं हैं, बंधन हैं, उससे विधाता की इच्छा या कहें विधाता के गूढ़ार्थ, मूल अर्थ का पता नहीं चलता। तो भी होगा उचित चित्त में यों प्रिय सोच लेना, बावजूद इसके यदि हम अपने मन को यह सोचने के लिए प्रेरित करें, तैयार करें, तो उचित ही होगा। क्या, किस बात के लिए तैयार करें? आगे लिखते हैं, होते जाते विफल यदि हैं सर्व संयोग सूत्र। यदि कहीं पर विफलता यानी असफल हुआ जाता है, संयोग सूत्र जिन्हें मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, संयोग अर्थात मिलना, ऐसे सूत्र भी यदि असफल हो रहे हैं, अर्थात मेरा और तुम्हारा मिलना नहीं हो पा रहा, तो आगे लिखते हैं, होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। अर्थात हमारे न मिल पाने में भी अवश्य ही कोई सृष्टि के लिए कल्याणकारी होना तय होगा। ऐसा कोई फल छुपा हुआ होगा हमारी इस भेंट पुनः न हो पाने में भी, कि जिससे इस सृष्टि का मंगल कल्याण होना होगा। इस पंक्ति के द्वारा कृष्ण राधा के चित्त को दार्शनिकता प्रदान करने, उन्हें दार्शनिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे न मिल पाने में विधाता की कोई ऐसी इच्छा छुपी होगी जो जनहित, जन मंगल, लोक कल्याणकारी होगी। तो हमें उसका आदर करते हुए विधि की इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेना चाहिए। कविता के अगले पद हम अगले खंड में देखेंगे। धन्यवाद।